है, कौन बच्चा नहीं बनाया है। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया था? हम लोगों ने शुरू किया था कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था संख्या रेखा, और संख्या रेखा के साथ साथ मैंने सिखाया था आपको भिन्न। ठीक है, चलो उसको पढ़ने से पहले एक बच्चा को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अंग्राज वर्मा नाम से जो बच्चे जान किया, बाबू कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। सबसे पहला काम क्या है सर बच्चों को, कि कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ और जो भी मैं पढ़ाऊं उसका नोट्स बनाते चलो साथ साथ। ठीक है, और जो भी डाउट होता है पूछते चलो साथ साथ। ठीक है, ऐसे अनावश्यक जैसे कि बिना कॉपी किताब के हम बैठ गए फिर हम पढ़ेंगे क्या? तो सभी बच्चों को पहले ये इंश्योर करना है कि आपको कॉपी किताब लेकर बैठना है। अब बढ़िया अंग्रेज, हाँ ठीक है, अब अच्छा है, आराम से बैठ जाओ, कॉपी किताब ले लो, जो भी मैं पढ़ाऊं सबके साथ नोट्स करते जाओ। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो देखो जिस प्रकार से अंग्रेज वर्मा नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया उन्होंने कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, साथ ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे लेकर बैठेंगे। ठीक है, देखो उन्होंने कितना प्यार से कॉपी लिया हुआ है, सारे बच्चे उसी प्रकार से कॉपी लेंगे, साथ के साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो देव ने भी लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था संख्या रेखा, और कुछ थोड़ा बहुत मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, भिन्न के बारे में बताया था। ठीक है, तो चलो हम एक बार फिर से संख्या रेखा थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करा देंगे, जो कि सारे बच्चों को पता है वो हम लोग होमवर्क में देख लेंगे क्या होता है संख्या रेखा। ठीक है, और भिन्न में मैं थोड़ा बहुत आपको फिर से सिखाता हूँ। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है। चलो मैंने आपको पिछले कक्षा में नोट करके भी 2-3 पॉइंट लिखाया था, आज मैं नोट करके 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है भिन्न में, ध्यान देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पूर्ण भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? भिन्न कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। देखो कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लो ये पूरा पूर्ण रोटी है। क्या है? ये पूरा एक पूर्ण रोटी है। जब इसको रोटी को हम बांटते हैं, जब इसको हम बांटेंगे, जैसे बांटते मान लो ये आधा रोटी, ये मान लो क्या ये हमारा आधी रोटी, मतलब बोलेंगे ये होगा हमारा आधा रोटी 1/2 रोटी, और इसको बोलेंगे हम लोग 1/2 रोटी। ये हो गया 1/2 रोटी। तो जब बांटते हैं, बांटेंगे नहीं मतलब बांटेंगे तभी ना इसका भाग होगा, जब इसको बांटे तो आधा आधा भाग होगा। बांटे तो क्या मिला इसको, देखो ये मिला आधा भाग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ये मिला हमें आधा भाग, है ना, नीचे वाला मिला हमें आधा भाग। जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक हमें इसका भाग नहीं लगा सकते हैं, जब तक हम बांटेंगे नहीं तब तक इसका भाग नहीं लगा सकते हैं। यानी जो पूर्ण को जो बांटते हैं तो क्या मिलता है? हमें भाग मिलता है। तो जो भाग होता है उसी को भिन्न कहते हैं। कौन सा भाग मिला यहाँ पे? यहाँ पे हमें मिला 1/2 भाग, 1/2 भाग। तो यहाँ पे आपका भिन्न कौन हुआ? यहाँ पे भिन्न हुआ आपका 1/2 जो है आपका भिन्न है। 1/2 है क्या है आपका भिन्न। समझ में क्या? यानी जब पूर्ण को बांटते हैं, देखो पूर्ण रोटी था, इसको जब बांट दिए, जो बांटना वाला जो भाग है, बटा हुआ जो भाग है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे भिन्न, उसी कहेंगे भिन्न। बाकी चलो और एक यहाँ पे मैं नोट डाल के आपको चीज लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि जो पूर्ण भाग होता है, जिसे जो पूर्ण भाग होता है, जो पूर्ण होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है। ये तो समझ में आया सबको? आपको शुरू में समझ में आ गया कि पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। जैसे रोटी को बांट दिया तो रोटी के जो बांटा हुआ भाग है इसको हम लोग भिन्न कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण भाग, जैसे पूर्ण रोटी है, देखो क्या ये पूर्ण रोटी है, तो क्या ये भिन्न है? क्या ये पूर्ण रोटी भिन्न है? नहीं। ये जो पूर्ण रोटी, जैसे एक रोटी हो गया, 2 रोटी हो गया, 3 रोटी, जब तक उसको बांटेंगे नहीं तब तक वो भिन्न नहीं कहलाएगा। जब तक उसको बांटेंगे नहीं तब तक वो भिन्न नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बांटने के बाद जो भाग आता है उसी को भिन्न कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए क्या जाएगा, कौन कौन भिन्न नहीं होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? ये सब भिन्न नहीं होते। ये सब क्या है? भिन्न नहीं होते। उदाहरण के लिए चलो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, बताना सर बच्चे, बताओ सर बच्चे, 3/4 क्या भिन्न है? अगर 3/4 भिन्न है तो 4 बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 3/4 क्या भिन्न है? अगर भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ ये भिन्न है, क्योंकि किसी न किसी पूर्ण भाग को हम जब 3 भाग में बांटे होंगे तो ये मिला होगा हमें 3/4, है ना। तो ये क्या है? ये हमारे ऐसा और भी आपके पास तरीका है इसको बताने का, और भी आपके पास तरीका है आपको बताने का।
बताते हैं। देखो ये हो गया P, ये हो गया Q, दोनों किसके फॉर्म में है, P बटा Q के रूप में है, और दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये हमारा भिन्न है। और दूसरी तरीका क्या है, यानी किसी न किसी पूर्ण को हम लोग बांटे होंगे, उसमें से 3 भाग को बता रहा है ये, तो इसे कहेंगे भिन्न। अब चलो एक इसी से संबंधित एक प्रश्न और बोलते हैं यहाँ पे। प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है बताओ 16/4 क्या भिन्न है, 16/4 क्या भिन्न है, अगर भिन्न है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, बताओ सर बच्चे 16/4 क्या भिन्न है। अब जो बच्चे बता रहे हैं कि भिन्न नहीं है, वो बच्चे माइक ऑन करके बताएंगे कि क्यों भिन्न नहीं है। चलो एक एक पूछ लेते हैं। चलो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं देव, आप देव बता दो, माइक ऑन करके बता दो कि क्यों भिन्न नहीं है। क्योंकि सर ये पूर्ण संख्या है। क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। बाकी बहुत बढ़िया, चलो आपने सही बताया, बहुत बढ़िया। चलो माइक ऑफ खोलो, देखो देखो बहुत बढ़िया। जैसे देखिए कैसे पता चला कि ये पूर्ण संख्या है, देखो हमें पता चला 4 एकम 4, 4 चौका 4 में। सनी आप भी कुछ बताना चाहते हो बता दो, सनी नाम से जो भी बच्चे जो आप बताना चाहते हो बता दो, नहीं बताना चाहते चलो क्या है। देखो 4 आ गया, और 4 क्या होती है, 4 हमारी पूर्ण संख्या होती है, 4 हमारी पूर्ण होती है, और हमें पता है पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है, पूर्ण जो होता है वो भिन्न नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर बच्चों को। यानी जो भी पूर्ण आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, वो हमारी भिन्न नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से आप भी क्या करो, इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लो, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइटअप कर दो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइटअप कर दो, जल्दी करेंगे। समझ में आ गया वो सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आ गया ना। देखो अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाए। ठीक है, तो चलो सभी बच्चे पहले अपने कॉपी में बनाएंगे, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आसानी से करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है निम्न में से कौन भिन्न नहीं है, किस पे ध्यान देना है, भिन्न नहीं है। ठीक है, तो आपको दो, चलो यहाँ पे नोट डाल के मैं वही दोनों पॉइंट फिर से लिख देता हूँ, वही दोनों पॉइंट मैं फिर से लिख देता ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। पहला नोट पॉइंट कि पूर्ण के भाग भिन्न होते हैं, पूर्ण के भाग भिन्न होते हैं। ठीक है, ना कि पूर्ण भिन्न होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है, पूर्ण भिन्न नहीं होता है। ये दो नोट करने वाला पॉइंट है आपके पास। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, ध्यान से उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत होता है, आराम से उत्तर कीजिए। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहाँ करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ठीक है, 19 बच्चों में से 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, चलो 15 बच्चों ने कर दिया। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अब जिन जिन बच्चों ने इसका उत्तर किया वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा देंगे कैसे आपने बनाया इसको। चलो सीमा कुमारी नाम से, बहुत भी आपने सही बनाया। चलो ठीक है, बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। चलो मैं क्या करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं किसी का भी नाम बोलूंगा, उनको अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, अच्छा विशाल आपने ही बनाया, चलो दिखा दो, आप भी दिखा दो, दिखा दो आप भी। विशाल वर्मा नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया आपने ही बनाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। तो देखो सबसे पहले हमें देखना था कि
नहीं पे ध्यान देना था कि जो भिन्न नहीं है। तो मैंने दो चीजें बताया कि पूर्ण का जो भाग होता है उसे भिन्न कहते हैं, जो पूर्ण का जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है, चलो 1/2 है ना, 1/2 है ना। तो 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू, तो हमें पता है p/q। ठीक है, और p/q दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या भी है। देखो p बराबर 1 और q बराबर 1, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या है। और हमें पता है कि अगर ये प्राकृतिक संख्या होते हैं तो हम बोलते हैं उसे क्या? भिन्न। हम क्या बोलते हैं? उसे भिन्न। या दूसरा तरीका क्या है आपको इसको बताने का? दूसरा तरीका क्या है कि ये किसी ना किसी पूर्ण को दो भाग में बांटा। जैसे मान लो कि ये पूर्ण होगा, इसको इसने दो भाग में बांटा है, इसने इसमें दो भाग में बांटा है, जिसमें से कि एक भाग को हम लोग बता रहे हैं, जिसमें मान लो कि एक भाग को हम बता रहे हैं 1/2। ठीक उसी प्रकार ये 9/7 भी आप देख सकते हो। 9/7 भी क्या है? ये भी आपका p/q के रूप में है। 9/7 भी क्या आपका p/q के रूप में है ना। और हमें पता है p/q के रूप में, और दोनों के दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी ये भी पूर्ण के भाग है। प्राकृतिक संख्या भी है यानी हमारा ये भी पूर्ण के भाग है, यानी ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा भिन्न संख्या, ये भी हमारा क्या है? भिन्न संख्या। लेकिन हमें क्या देखना था? हमें देखना था भिन्न नहीं है, यानी इस प्रकार ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऐसे गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार ऑप्शन सी भी गलत हुआ। क्यों? क्योंकि देखो 4/9 और 4 क्या है? ये भी p/q, 9 क्या है? p/q के रूप में। और हमें पता है कि p/q के रूप में हो और प्राकृतिक संख्या हो तो वो क्या कहलाती है? वो भिन्न कहलाती है। दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या है, यानी ये भी क्या है? ये भी हमारा भिन्न है, ये भी क्या हमारा भिन्न है। लेकिन हमें देखना है भिन्न नहीं है। चलो कौन बच्चे बताया कि ऑप्शन डी क्यों भिन्न नहीं है? जो जिस बच्चे को बताना है वो क्या करेगा अपना। चलो कुछ बच्चे ने हैंड रेज किया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चलो सनी आप बता दो, सनी ने हैंड रेज किया, बताओ सनी क्यों 12/6 जो है भिन्न नहीं है? जल्दी बताएंगे। अपना माइक ऑन कीजिए, बता दीजिए। अपना माइक ऑन कीजिए, बता दीजिए। आप सनी ग्रोवर नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बता दीजिए। चलो बाकी बच्चे भी अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। जिन बच्चों को मने बता देंगे अपना माइक ऑन करके कि 12/6 क्यों भिन्न नहीं है। हाँ बता सर दो। ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। चलो एक बच्चा और से पूछ लेते हैं, अंग्रेज से पूछ लेते हैं। चलो अंग्रेज वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप बता दो क्यों ये भिन्न नहीं है? चलो बताओ, जल्दी बताएंगे। चलो सीमा से पूछ लेते हैं, सीमा कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप बता दो, आपने कॉपी में बनाया था। चलो बता दो आप। हाँ, ठीक है बोल दो, माइक ऑन करो, बोल दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा विशाल में बताइए। हाँ एक होल नंबर, ये चीज है होल नंबर, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, आपको माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोला आपको माइक ऑन करके बताना, आप माइक ऑन करके भी बता दो। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे पता चला कि एक पूर्ण संख्या है। तो हमने क्या किया, 12/6, यानी इसमें देखो 12 में 6 से भाग दिया, चलो भाग दो, 6 दूनी 12, कितना बार में कट गया? 2 बार में कट गया। कितना बार में कट गया? 2 बार में। और हमें पता है कि 2 क्या होता है? 2 हमारा पूर्ण संख्या होता है। हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती है, भिन्न नहीं होती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं और जो पूर्ण होता है वो भिन्न नहीं होता है। आगे समझ में यहाँ तक? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप हमेशा भिन्न का डिफिनीशन याद रखिए। क्या डिफिनीशन है? कि पूर्ण के जो भाग होते हैं, ध्यान दिए, भाग भाग भाग, पूर्ण का जो भाग होता है उसी को भिन्न कहते हैं। भाग नहीं होगा तो भिन्न नहीं कहेंगे। आगे समझ में? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ठीक है, अब सारे बच्चे अपना होमवर्क निकालेंगे। हम लोग अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। चलो सारे बच्चे निकालेंगे अपना होमवर्क और पूछ लेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके मैं पूछता हूँ। अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। अगर नहीं डाउट होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना। ठीक है, चलो तो क्या है, पहला प्रश्न वाली है 12.1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। अगर आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो, नहीं डाउट है तो कुछ भी नहीं टाइप करना है। अच्छा उसमें मैं बता, चलो मैं बता भी देता हूँ, ध्यान दो। देखो क्या है, -5 और -3, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगा? -4। -1 और 1 के बीच में कौन सी संख्या होगा? 0। 1 और 3 के बीच में कौन सा संख्या होगा? 2। देखो कितना आसान प्रश्न था। ठीक है, चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 12.2, प्रश्न वाली 12.2, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। अच्छा चलो मैं तीनों बता देता हूँ, चलो मैं तीनों बता, ध्यान दो।
तीनों बहुत ही सरल है, तीनों बहुत ही सरल है। ध्यान दो, तीनों में हमें संख्या रेखा बनाना, चलो संख्या रेखा हम बनाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तीनों बताते हैं, चलो तीनों बताते हैं। तीनों क्या है? संख्या रेखा, चलो बताते हैं। चलो तीनों के तीनों क्या है? संख्या रेखा। चलो तीनों संख्या रेखा में देख लेते हैं हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर आप बना के आओगे तो खुद पूछोगे, क्योंकि आपको डाउट होगा तब जरूर पूछोगे। देखो ध्यान दो, तो क्या है पहला, क्या देखो हमें बताना है पहला में कि प्राकृतिक संख्याओं को के लिए संख्या रेखा बनाए। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गया। इसमें किन संख्याओं के लिए बनाना है? प्राकृतिक संख्या। और हमें पता है प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, तो एक से शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके डॉट डॉट डॉट, ये क्या, ये हमारी है प्राकृतिक संख्या। ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इन संख्याओं के लिए जो संख्या रेखा बनेगा उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या रेखा। ठीक है, समझ में गया? चलो अब अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा बनाए। और पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सही बताया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कहां शुरू होती है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या, है ना? ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा, है ना? ये हो गई पूर्ण संख्या के लिए संख्या रेखा। ठीक है, चलो अब आते हैं पूर्णांक के लिए। अब आते हैं पूर्णांक के लिए, तो देखो ये हो गया बीच में जीरो, यहाँ हो गया आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, और इधर कर लेते हैं चलो बाद में -1, -2, -3, -4, है ना? ठीक है, देखो तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में तो ये प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या है, ये हो गया आपकी धनात्मक संख्या है ना? शून्य, ये हो गया आपकी शून्य, और यहां से लेकर यहां तक ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में सारे आते हैं, धनात्मक संख्या भी आते हैं, ऋणात्मक संख्या भी आते हैं, और शून्य भी आता है, तो इसे कहते हैं पूर्णांक। तो जो लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला किसके लिए हो गया? लास्ट वाला हमारा टोटली हो गया आपका, टोटली हो गया किसके लिए? पूर्णांक के लिए। किसके लिए हो गया? ये पूर्णांक के लिए। किसके लिए संख्या रेखा है? इस संख्या रेखा जो हो गया आपका पूर्णांक के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये तीनों प्रश्न में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर आपको डाउट नहीं है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको डाउट होती है तो एन भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना माइक ऑन करना है, डायरेक्ट पूछ लेना है। सभी बच्चों के लिए खुला है। आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, आपको क्या करना है, अपना माइक ऑन करना है और अपना डाउट पूछ लेना है। जो नहीं कि आपको चैट बॉक्स में एन ही टाइप करना है। ठीक है, समझना? क्या डाउट होती है माइक ऑन करो, डाउट पूछ लो, सिंपल। आगे समझ में? चल, तो बहुत ही आसान, पिछले क्लास का होमवर्क बहुत ही आसान था, जो कि बहुत बच्चों ने आसानी से बनाया था। ठीक है, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, जिन बच्चों ने नहीं बनाया है, उन बच्चों को क्या करना है, अगली क्लास में सबसे पहले आना है। और मुझसे मैं अगर नहीं पूछूं कि सर होमवर्क दिखा दो, मैं नहीं बोलूं, तो अपने मन से करना है कि सर देखिए मैंने होमवर्क बनाया है, मुझे मुझे मेरा कॉपी चेक कर लो, तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, सारे बच्चों को होमवर्क बनाना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में भिन्न पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भिन्न पढ़ा था। और भिन्न तो सबको पता चल गया कि भिन्न क्या होता है। किसी भी पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं, और भिन्न किसे नहीं कहते हैं? जो पूर्ण संख्या होती है उसे भिन्न नहीं कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब भिन्न को कंटिन्यू करते हुए भिन्न हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, जिसका नाम है अंश और हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक आपको संख्या दिख रहा होगा, एक आपको भिन्न दिख रहा होगा। भिन्न क्या है? 4/12 है। भिन्न क्या है? 4/12 है। ठीक है, तो जो इसमें ऊपर वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हम लोग अंश, इंग्लिश में बोलते हैं नोमरेटर। और जो नीचे वाली संख्या होती है इसे कहते हैं हर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। जैसे कि मैं एक आपके पास क्वेश्चन करूं, बताइएगा सर बच्चे, 7/3 में कौन अंश है? जल्दी बताएं सर बच्चे, 7/3 में कौन अंश है? तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे 7। क्यों? क्योंकि हमने अभी सीखा कि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश कहलाती है, न्यूमरेटर कहलाती है। ठीक है, यानी 7 हो गया अंश। ठीक है, बताओ कौन इसमें कौन सा हर है? जल्दी बताएं सर बच्चे, इस भिन्न में कौन सा हर है? तो जो नीचे वाली होगी वो हर होगी। आप बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, हमको भी पता है बहुत ही आसान है, लेकिन हमें जानना तो जरूरी है ना। चलो आगे देखते हैं। अगर समझ में, ये सर बच्चों को समझ में गया? अगर सर बच्चों को ये समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दो। देखो सरल भाषा में याद करने के लिए क्या याद करना है?
कि जो ऊपर वाली होती है उसे अंश कहते हैं और इंग्लिश में उसे न्यूमरेटर कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे वाली होती है उसे हर कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोला 7/8 है और इसमें हमें बताना है कि 7 क्या है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसमें हमें बताना है कि 7 क्या है। ठीक है, इसमें बताना है कि 7 क्या है। ठीक है, चलो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। पहले कॉपी में बनाइए, सारे बच्चे पहले कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, कॉपी में बनाएंगे, फिर कुछ देर बाद मैं आपको पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा तो आपको पोल सेक्शन जाके उत्तर करनी है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी में बनाइए, आराम से सरलता पूर्वक बनाइए, फिर इसका उत्तर कहाँ कीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें दो ही चीज ध्यान देना था, जो कि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे का उत्तर सही आ रहा है। ध्यान से देखिए, 7/8 में 7 क्या है। देखो अभी आप अभी कोई बच्चा ना ही माइक ऑन करके उत्तर बताएगा ना ही कैमरा ऑन करके उत्तर दिखाएगा। ठीक है, पोल सेक्शन में क्वेश्चन का उत्तर आपको लास्ट में दिखाना है, जब मैं पोल सेक्शन एंड कर दूंगा तब आपको दिखाना है, तो मैं खुद ही मैं आपसे बोलूंगा, आप चेक करा लीजिएगा। ठीक है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का उत्तर सही भी आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, 22 बच्चों में से मात्र अभी तक 14 बच्चों ने उत्तर किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया बच्चे जल्द से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर। सभी बच्चों को उत्तर आना चाहिए पोल सिस्टम में, उससे वैसे इस बैच में मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता है, सभी बच्चे आसानी से उत्तर करते हैं पोल सिस्टम में। ठीक है, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है इस बैच का, और यही हमें मेंटेन करके रखना है ना। सभी बच्चों को अपने से उत्तर कर देना है, जब भी मैं बोलूँ पोल सिस्टम करना आपको जाकर पोल सिस्टम उत्तर कर देना है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सिस्टम में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, अब जिन जिन बच्चों ने बना लिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, जो सीमा को बना आपका सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बहुत बच्चे दिखा रहे थे, चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे किस प्रकार से आपने बनाया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो धीरज राजपूत, हाँ बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बढ़िया, बहुत सही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसी प्रकार बनाना है। देव देव आपका भी सही है, हाँ बहुत बढ़िया। आगे दिखाएंगे विशाल, हाँ विशाल ओवर बना बच्चे जान के आपका भी सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो इसी प्रकार से ना सारे बच्चों को एक एक जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना उसको आपको कॉपी बनाना है, कॉपी में बनाना है, कॉपी में लिखना है, फिर जाकर आपको उत्तर करना है पोस्ट में। ठीक है, चलो प्रेम आर्य नाम से जो बच्चा जान के इन्होंने भी सही बनाया है, बहुत बढ़िया। अंकित नाम से जो बच्चा जान के, चलो इनको इनका देख लेते हैं। बाबू कॉपी दिखा दो, आपने कहा बनाया है। चलो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, अधिकतर बच्चों का सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विष्णु वर्मा नाम से हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका भी सही है। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग, ध्यान दो। देखो तो 7 क्या है, हमें पता, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हर। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया, 7 के बारे में पूछा था। 7 क्या होता है, 7 हमारा होता है अंश, तो अंश हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। जल्द से स्क्रीन शॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे भीनों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भीनों के प्रकार। बहुत ही सरल सरल प्रकार है, हम क्या करते हैं एक एक करके सभी प्रकार को देख लेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है। एट द एंड लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो भी प्रकार है उन सारे प्रकार को
एक साथ लिख लूंगा और एक ही साथ लिख के मैं उसका ट्रिक बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से याद रखना है। ठीक है, अभी हम शुरू को एक एक करके पढ़ लेते हैं, फिर एट द एंड हम क्या करेंगे, इसको तीनों को एक ही साथ देख लेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा किस प्रकार से हम उसे याद करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो भिन्न के प्रकार, तो मुख्यतः भिन्न के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल ही रखा था। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा भिन्न होता है विषम भिन्न, उसको हिंदी में एक और नाम होता है, उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित का उल्टा क्या होता है? अनुचित, और उसका एक और क्या नाम होता है? विषम भिन्न, मतलब सब अलग हो तो उसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा भिन्न होता है मिश्र भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये क्या आप बता रहे हो, तो अभी के लिए क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी के लिए आप ये याद रखो कि भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो, और अभी के लिए आप याद रखो कि भिन्न के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसका और एक नाम होता है विषम भिन्न, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा होता है मिश्र भिन्न, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उचित भिन्न को। तो देखो उचित भिन्न बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वो उचित भिन्न कहलाता है। तो चलो एक भिन्न ले लेते हैं। देखो ये क्या है, हमारा एक भिन्न है, तो इस भिन्न का क्या बोला? इस भिन्न का देखो क्या बोला? अंश। तो इसका अंश क्या है? इसका अंश है 2, इसका अंश है 2, और हर क्या है? हर है 3। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो क्या बोला कि उचित भिन्न क्या कहलाता है? जब किसी भिन्न का अंश, अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, हर से कम हो। तो देखो यहाँ पे अंश क्या है? अंश है यहाँ पे 2, और हर क्या है? हर है हमारा 3। तो क्या है? ये हर से कम है, ये हर से कम है, ये हर से कम है। तो क्या 21 प्रकार का भिन्न है? तो यह एक उचित भिन्न है, यह एक उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश जो है हर से छोटा है, उचित भिन्न है। मतलब कि अगर ऊपर वाला छोटा किसकी तुलना में? नीचे वाले की तुलना में, तो क्या कहलाएगा? वो उचित भिन्न कहलाएगा। इसका मतलब अगर ऊपर वाला छोटा तो क्या कहलाएगा? वो उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 7/9। अब बताओ क्या यह उचित भिन्न है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर ये उचित भिन्न है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो जिन बच्चों को माइक ऑन करके बताना बता देंगे, बताओ सर बच्चे 7/9 क्या उचित भिन्न है? जिनको माइक ऑन करके बताना हाँ बता सर। देंगे। क्यों है? यस सर। ठीक है ठीक है, यस सर यस। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया बहुत यस बढ़िया। सर। यस सर। हाँ ये उचित भिन्न है। चलो अब एक एक करके मैं क्या करता हूँ, पूछ लेता हूँ। चलो हिमांशु पनवार ने जो बता जान किया है, बताओ बाबू वो क्यों भिन्न है, क्यों ये उचित भिन्न है? हिमांशु पनवार ने जो यस सर। क्यों ये उचित भिन्न है? यस। आपको बतानी है क्यों ये उचित भिन्न है। हमको पता है क्या है, बताओ क्यों ये उचित भिन्न है, बोलो। चलो देव आप बता दो, देव बता दो आप, क्यों ये उचित भिन्न है? सर हाँ बताओ। ये इसलिए उचित भिन्न है क्योंकि 9 से छोटी है ये। 7 हर जो से है 9 से छोटा है। बहुत बढ़िया, चलो इसमें थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। हाँ ठीक है, आप अपना माइक ऑफ करो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूँ। 7 क्या है? हमारा अंश। 9 क्या है? 9 मेरा हर है। और हमने अभी अभी सीखा है कि जब अंश जो होता है हर से छोटा होता है, अंश मतलब ऊपर वाला। देखो 7 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 7 क्या है? हमारा अंश है, और 9 क्या है? मेरा हर है। तो अभी भी मैंने सीखा कि जब मेरा अंश जो है हर से छोटा हो, मतलब कि हर से छोटा हो, मतलब कि हर से छोटा हो, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा उचित भिन्न कहलाएगा। और शॉर्टकट में हमें हमेशा क्या याद रखना? हमें हमेशा याद रखना है कि अगर ऊपर वाला छोटा तो हम बोलेंगे कि उचित भिन्न है, अगर ऊपर वाला बड़ा तो हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा। अभी के लिए क्या देखो कि अगर ऊपर वाला छोटा तो उचित भिन्न। ठीक है, अभी के लिए क्या सीखेंगे? जो ऊपर वाला छोटा तो वो क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। तो बोला आप क्या करो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ठीक है, आप क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे ताकि आप नोट्स बना सको। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न यहाँ पे भी आपके मन में ये आ रहा होगा सर कि अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए, जैसे 10/3, बताओ क्या ये उचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह उचित? अनुचित।
हाँ बताइए, हाँ बताइए बताइए क्या डाउट है आपको? B2 को माइनस जो बच्चे ज्वाइन किए, बताओ क्या डाउट है बाबू आपको? डाउट है कि आप बताना चाहते हो इसको? बता दो, अगर बताना चाहते हो तो बता दो क्या है ये। चलो बहुत नहीं है जी डाउट। नहीं है ना, हाँ चलो ठीक है, नहीं है तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलो B2 कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताओ बाबू ये 10/3 जो है उचित भिन्न है या नहीं है? जी जी। नहीं है ना, बता दो क्यों नहीं है, सभी बच्चे जानना चाहते हैं, बता दो बाबू क्यों क्यों नहीं है? वो जी, वो हाँ हर छोटा है जी और हर बड़ा है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, चलो आप अपना माइक ऑफ कर लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्टू, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। चलो देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो बताया मैं बता दो, ध्यान दो। देखो इन्होंने बताया कि जो 10 है क्या है, 10 हमारा अंश है, 10 क्या हमारा अंश है, और हर क्या है, हर हमारा 3 है। तो हमें देखना था, क्या देखना था कि हर हमारा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम उल्टा देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा अंश बड़ा हो गया। यानी अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला बड़ा होता है मतलब कि अंश बड़ा हो जाता है, तो वो उचित भिन्न नहीं होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों ने सही बताया, उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। आगे यहाँ तक समझ में? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न देखो बहुत ही सरल है, आपको सिंपली बताना है। ये मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ठीक है। चलो चलो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसका भिन्न देखना है और बताना है कि वो उचित भिन्न है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 से, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। चलो यहाँ पे 2-3 चीज हम सीखते चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी, लेकिन सीखते चलते हैं। अभी देखो ध्यान दो, पहले हम भिन्न लिखना सीख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। ये देखो लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितनी चीजें, टोटल 8 चीजें। तो मैंने 8 भाग में बांटा है, और उसमें से कितना कलर किया, चारों कलर किया, तो 4 ऊपर है। तो बताओ सर बच्चे ये 4/8 क्या उचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। 4/8 क्या उचित भिन्न है? क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है, तो ये इसलिए उचित भिन्न यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, यस इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके चलो अब आगे आते हैं। चलो इसमें देखो 1 2 3, टोटल 3 भाग में बांट दिए। बच्चा कितना को रंग किया, एक को रंग है तो एक लिख दिए। अब बताओ सर बच्चा 1/3 क्या हमारा उचित भिन्न है? 1/3 हमारा उचित भिन्न है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ ये हमारा उचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि इसका अंश क्या है, अंश 1 है, हर क्या है, हर 3 है। तो अंश अगर हर से छोटा होता है तो वो उचित भिन्न कहलाता है, और नहीं होता है तो वो उचित भिन्न नहीं कहलाता है, ठीक है। चलो अब सारे उत्तर बताएंगे। 5/4 क्या हमारा उचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो इसमें पूछ ले किसी से, चलो किससे पूछ ले, चलो हिमांशु पनवार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आप अपना माइक ऑन करो, बता दो क्यों 5/4 जो है उचित भिन्न नहीं है। बताओ जल्दी बता दो। हिमांशु पनवार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, अपना माइक ऑन करो और बता दो। अंगराज आप बताना चाहते हो? अंगराज वर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बताना चाहते हो, बता दो। सर ये उचित भी नहीं है। क्यों नहीं है बता दो, ये बता दो क्यों नहीं है। हाँ ठीक है, बोलो सर बोलो। हाँ ठीक है, अंश 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 जो है वो हर, बड़ा है। ठीक है बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। अंश जो है हर से बड़ा है, तो क्या है ये उचित भिन्न नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, देखो इसमें क्या है कि जो इसका अंश जो है ना, ये हर से क्या है, बड़ा है, हर से क्या है, बड़ा है। जबकि हमने सीखा क्या है, उचित भिन्न कब कहलाएगा, जब अंश छोटा होगा हर से, है ना। तो ये क्या आएगा, ये हमारा उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है ना। चलो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, सारे बच्चों को तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे समझ में ना, बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब सीख लेते हैं इसका उल्टा। देखो उचित भिन्न का उल्टा होता है अनुचित भिन्न विषम भिन्न। उचित भिन्न का उल्टा क्या होता है, अनुचित भिन्न विषम भिन्न। तो बताओ सर बच्चे क्या होगा, उसका उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है तो क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, आपने सही सोचा है कि जब अंश उसके हर से बड़ा होता है तो उसे तो उचित भिन्न नहीं कहते, उसे क्या कहेंगे, अब उसे कहेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। जैसे कि देखो 3/2, 3/2 ये क्या है, ये हमारा अंश है 3, और ये क्या है नीचे वाला हो गया हमारा हर। यानी जब उसका अंश
हर से बड़ा होता है। तभी मैंने सिखाया कि अंश हर से छोटा हो तो उचित भिन्न, लेकिन उसका उल्टा, अंश अगर हर से बड़ा होगा तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि उचित भिन्न नहीं है, तो क्या है वो विषम भिन्न है। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंश क्या है, अंश है हमारे पास 3 और ये बड़ा है हर से, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विषम भिन्न बोल दो, या उचित का उल्टा अनुचित बोल दो, उचित उचित का उल्टा अनुचित भिन्न बोल दो। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यानी आप सरल भाषा में क्या याद रख सकते हो, सरल भाषा में क्या याद रख सकते हो कि जो उचित नहीं होता है वो क्या होता है, अनुचित होता है। जो अच्छा नहीं होता है वो क्या होता है, बुरा होता है। उसी प्रकार जो उचित नहीं होगा वो क्या होगा, वो अनुचित होगा। देखो ये देखेंगे, पहले चेक करेंगे कि उचित है कि नहीं, नहीं है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, अंश बड़ा है इसका मतलब ये उचित नहीं है, तो क्या होगा, ये अनुचित होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि अगर अंश बड़ा हो तो उसे कहेंगे अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। ठीक है, चलो एक प्रश्न और कर लेते, एक प्रश्न और कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 7/9 बताओ सर बच्चे, क्या यह अनुचित भिन्न है? अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। क्या यह अनुचित भिन्न अगर है तो वाई टाइप, अनुचित बोला, अनुचित, विषम भिन्न बोला हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है, देखो बहुत अच्छे सही बता, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसका अंश जो है छोटा है, और हमने सीखा है अंश छोटा तो उचित भिन्न होता है। मतलब सारे बच्चे समझ गए क्या है, ये उचित भिन्न है ना कि अनुचित भिन्न है। बहुत बढ़िया, बहुत है। चलो इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब एक प्रश्न और कर लेते हैं। बताओ सर बच्चे, 10/3। अब बताओ सर बच्चे, क्या ये अनुचित भिन्न है? अगर अनुचित मतलब विषम भिन्न है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो टाइप करो। तो धीरज राजपूत बताएंगे क्या यह विषम भिन्न है, अगर है तो क्यों है। धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा जान के अपना माइक ऑन करो और बताओ। तो ये अनुचित नहीं है जी। अनुचित नहीं है कि उचित नहीं है? है बता, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 10/3 जो है अनुचित भिन्न है या नहीं है? ये अनुचित भिन्न नहीं है, अच्छा, अनुचित भिन्न क्यों नहीं है? क्योंकि हर छोटा है अंश से। तो मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि अनुचित, अनुचित मतलब जिसे विषम भिन्न बोलते हैं। ध्यान दो, मतलब मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। आपने सही बताया, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, कोई नहीं, आप बहुत अच्छा बोला। देखो देखो, विषम भिन्न को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न, विषम हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, है ना। अब देखो अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न का जो होता है ना, अंश बड़ा होता है। इसका अंश क्या हुआ, बड़ा हुआ। अगर अंश बड़ा होगा ना तो उसे कहेंगे अनुचित भिन्न। आगे समझ में आपको? धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आगे समझ में? यस सर, यस यस तो आपने गलत बोला था ना पहले, अब समझ में आ गया ना आपने क्या सही होगा? चलो बता दो, एक बार यस। बता दो, अगर समझ में आ गया तो आपको बता दो। क्या ये हाँ अनुचित जी, भिन्न है ना? ये अनुचित भिन्न है क्यों है ये भी बता दो सर बच्चों को। क्योंकि हर अंश की तुलना में छोटा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत नहीं। चलो आपको समझ में आ गया ना? जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड कर दो, जल्दी करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो दो ही चीज याद रखना, अंश छोटा उचित भिन्न, अंश बड़ा अनुचित भिन्न। देखो कितना आसानी हो गया। ठीक है, ले ले अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, लेकिन मेरे सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन पहले देखो, मैं पढ़ के ध्यान दो। एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। मतलब किसका परिभाषा लिखा गया है, भिन्न का। तो जिन जिन बच्चों को भिन्न का परिभाषा होगा वो बच्चे इस प्रश्न को उत्तर बहुत ही सरलता पूर्वक आसानी से सही कर देंगे। ठीक है, चलो आपका मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सोचो फिर इसका उत्तर करो। प्रश्न बहुत ही सरल है, हमें भिन्न का परिभाषा लिखा गया है, और भिन्न का परिभाषा जिन जिन बच्चों को याद होगा वो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे सही भी कर रहे हैं। हाँ ठीक, बताना नहीं है किसी बच्चों को, किसी बच्चे को नहीं बताना है। पोल का उत्तर किसी बच्चे को नहीं कैमरा ऑन करके दिखाना होता है, ना ही माइक ऑन करके बतानी होती है। ठीक है, चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। सिंपली अगर हमें भिन्न का परिभाषा याद होगा तो हम आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा लेट से पूछा गया है ताकि आपको याद रह पा रहा है या नहीं रह पा रहा है। ठीक है, एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या एक भिन्न कहलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जिन जिन बच्चों को भिन्न का परिभाषा याद होगा या याद नहीं है, आप कॉपी पलटिए, कॉपी में देखिए भिन्न का परिभाषा क्या दिया गया है, फिर आप इस प्रश्न को उत्तर जल्दी जल्दी कीजिए। चलो ठीक है, लास्ट 40 सेकंड। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको भिन्न का परिभाषा याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, चलो। एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। सिंपल, हमें भिन्न का परिभाषा याद रहना चाहिए था। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आपको कुछ भी डाउट है अपना माइक्रोफोन में डाउट पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो जल्द से इसका उत्तर करो पोल सेक्शन जाकर। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। अगर चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सारे बच्चों से। कितने कितने बच्चों ने ऑप्शन ए, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे टिक किया है वो बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे अपना। हाँ जी, देव ने किया है। चलो देव आप बताओ कि ऑप्शन ए उचित भिन्न क्यों सही है। यहाँ पे आप बताओ, एक खाली स्थान के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न क्यों आपने टिक किया है। मैंने तो आपको बताया कि उचित भिन्न जो होता है, हाँ बता दो। क्योंकि सर हाँ बताओ, ठीक है, बोलो बोलो सर बोलो। हाँ बोलो। वो दो भागों में बांटा गया है सर, उसमें बांटा गया है, दो को बांटा गया है। ठीक है चलो, लेकिन हमें सिर्फ भिन्न का डिफिनेशन पूछा गया है ना। आपने ठीक है, आपने दिमाग लगाया। ठीक है, देखो सही, इतना दिमाग लगाना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि हम सही दिशा में दिमाग लगाए। ध्यान दो, देखो भिन्न, ठीक है, तो उचित भिन्न था तो मैं अगर बोलता नीचे अगर कहीं देता ऑप्शन में अनुचित भिन्न, आप बोलते हैं अनुचित भिन्न है, क्योंकि अनुचित भिन्न को भी बांटा गया है। अनुचित भिन्न को भी बांटा गया है ना। ठीक है, अगर आप इससे बोलते कि हर और अंश, तो उचित भिन्न में हर भी आता है और अंश भी आता है, तो फिर हर और अंश का आंसर होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दो, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई नहीं, ध्यान से आपने दिमाग सही लगाया लेकिन थोड़ा सा मिस किया। क्या मिस किया, ध्यान दीजिए। मिस ये क्या है कि देखो हमें यहाँ पे भिन्न का परिभाषा पूछा गया है। अगर हमें उचित भिन्न का परिभाषा पूछा जाता तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता कि किसी भी संख्या का अंश अगर हर से बड़ा होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब समझ में आएगा आपको कि उचित भिन्न हम किसे कहते हैं, कि किसी भी संख्या के अंश उसके हर से बड़ा छोटा होता है तो उससे हम लोग उचित भिन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा नहीं क्या है, यहाँ तक पूछा क्या है कि एक खाली स्थान के भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो वो खाली स्थान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया भिन्न। चलो मैंने सिंपल भाषा में आपको भिन्न का बहुत बड़ा डिफिनेशन लिखवाया है। सिंपल भाषा में क्या लिखा है कि पूर्ण के भाग को, आपने सही बोला कि भाग को बोलते हैं, बांटा क्या है, किसको बांटा जाता है, पूर्ण को बांटा जाता है ना। तो पूर्ण के भाग को, पूर्ण के भाग को क्या कहते हैं, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। देखो कितना सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा है, पूर्ण के भाग को भिन्न कहते हैं। अब बताओ यानी ये खाली संख्या क्या होगा, ये खाली संख्या जगह होगा एक पूर्ण के भाग को निरूपित करने वाली संख्या क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत किया उनको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया ये प्रश्न का उत्तर तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल टाइप करो। देव आपको समझ में आ गया ना, देव नाम से जो बच्चे जानकर आपको समझ में आ गया ना, माइक उनको बता दो। यस सर। आ गया ना। देखो हाँ, अगर हमें उचित भिन्न पूछा जाता है या हर पूछा जाता है या अंश पूछा जाता है तो हमें क्वेश्चन उस प्रकार से बना के पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपके क्वेश्चन आने वाले, आप उसमें बताइएगा किसमें किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है ना। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, अब एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अब आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अब आप इस प्रश्न का उत्तर गलत मत करना। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने पिछला प्रश्न का उत्तर गलत किया था वो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर भी गलत नहीं करेंगे। राजेंद्र ठाकुर नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया आप एक बार वाइट टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे सर बच्चे इस प्रश्न को। और प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से इसका उत्तर करना है। ठीक है, चलो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से खाली स्थान होता है तो उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न का हमें सिंपली परिभाषा पूछ दिया गया है। ठीक है, इसमें भी कोई बच्चा गलत करेगा तो बहुत ही, मतलब कि वो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे। ठीक है, सिंपल बात है।
चलो जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे, आपके पास मात्र 1.5 मिनट का टाइम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे उत्तर कर रहे हैं, सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सारे बच्चे उत्तर करेंगे। चलो 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सिंपली क्या बोला, हमें उचित भिन्न का परिभाषा याद होगा तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो 23 बच्चों में से 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, उचित भिन्न है, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन में पूछा गया सिंपली। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो लास्ट, ठीक है लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, हम पहले देखते हैं उचित भिन्न। अरे देखो हमने उचित भिन्न पढ़ा है ना, देखो क्या पढ़ा है, मतलब 2/3। ये क्या है हमारा उचित भिन्न, और इसमें क्या देखा हमने, ये क्या है हमारा अंश है और ये क्या हमारा हर है। तो उचित भिन्न हम किसे कहते हैं, उचित भिन्न उसे कहते हैं जब अंश हर से सर छोटा होता है। हाँ बोलो क्या बाबू, क्या डाउट है आपको, छोटा होता है या हर से कम होता है, बोलो क्या सर डाउट है आपको, हाँ बताओ। आंसर ए है सर। हाँ ठीक, ए आंसर सही है, मुझे पता है। ठीक है, आप बता दो सर, बच्चों बता दो क्यों ए ऑप्शन सही है, बता दो सर, माइक को बता दो क्यों ऑप्शन ए सही है, बता दो। हाँ बताओ। क्योंकि अंश हर से छोटा होता है। हाँ हो उसी को हम उचित भिन्न कहते हैं, बहुत नहीं बहुत नहीं। उचित भिन्न हम किसे कहते हैं, जब अंश उसके हर से कम होता है, छोटा होता है। छोटा को ही हम कम बोलते हैं, से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो जिन बच्चों ने ज्यादा डाला उसमें से थोड़ा ध्यान से वो क्वेश्चन पढ़ना था। एक क्वेश्चन में आपको उचित भिन्न पूछा गया है, उचित भिन्न पूछेगा तो अंश हर से कम होता है, लेकिन इसका उल्टा पूछे विषम भिन्न पूछे या अनुचित भिन्न पूछे, उसमें क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। उसमें क्या होता है, अंश हर से बड़ा होता है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाइट कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाइट कर दो। चलो सेम एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सारे बच्चों को कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर मात्र 1 जी। मिनट के अंदर। हाँ बताइए। मुझे पिछली वो प्रश्न करवा था ना, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। अच्छा चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो पहले आप इस प्रश्न को बना लो, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, पहले आप इस प्रश्न को उत्तर कर दो जल्दी जल्दी, पोल सेक्शन में जल्दी कर लो। प्रश्न बहुत ही सरल है, जल्दीबाजी में उत्तर हमेशा गलत होता है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2/5। कितना आसान प्रश्न है, 2/5 हमारा क्या है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके लिए मात्र आपको 40 सेकंड का और टाइम दिया जाता है। 40 सेकंड के अंदर जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। और इस प्रश्न का उत्तर कोशिश करिए कि किसी बच्चे का गलत ना हो। ठीक है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है। ऑप्शन ए है मिश्रा भिन्न, दूसरा ऑप्शन है उचित भिन्न, और तीसरा भी ऑप्शन है अनुचित भिन्न, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलो 21 बच्चों में से मात्र अभी तक 10 बच्चों ने उत्तर किया, चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। चलो यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे देता हूँ। ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर, है ना। चलो और अंश दिया आपको 2 और हर दिया आपको 5। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। चलो लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया, जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया
जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न में उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। कौन बच्चा माइक ऑन कर बताना चाहता है इसका उत्तर क्या होगा? कौन बच्चा जो है सर हाँ बताओ इसका उत्तर क्या इसका होगा? आंसर उचित भिन्न है। उचित विनय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों बता दो बाबू, क्यों उचित विनय? क्योंकि अंश हाँ ठीक है, बोलो बोलो। अंश हर से छोटा है। देखो इतना मैंने बार बार बोला कि जब अंश मतलब ऊपर वाला है हर से छोटा होगा तो उसे उचित भिन्न बोलेंगे, यानी इसका अंश हर से छोटा है। अंश क्या है? इसका छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उचित भिन्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाए। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत किया है वो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अंश अगर हर से छोटा होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे। चलो इसी से संबंधित आज की क्लास के एक अंतिम प्रश्न जो है कि आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, और उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है। क्या है? 12/5 हमें बताना है पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलो सभी बच्चों को अपना उत्तर जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। फिर मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, आपका होमवर्क क्या है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड। चलो 20 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने उत्तर किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे इसका उत्तर। क्या करना है आपको? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करनी है, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 11 बच्चों ने किया, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका उत्तर। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जिस बच्चे ने इस प्रश्न में उत्तर गलत किया हो। सारे बच्चों को उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नाम लेते ही एक बच्चे ने गलत कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो लास्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो कौन बच्चे बताना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर पहले? हाँ सर हाँ बता, आपने 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 बता दो इस बार, रुको। सर मैं हाँ चलो बता दो, आप बता दो, आप बता दो। सर इसका हर छोटा है इसलिए यह अनुचित भिन्न है। अनुचित नहीं। चलो ज्योति देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इनसे मैं पूछ लेता हूँ। ज्योति देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना माइक ऑन करो, बता दो। ठीक है, आपने सही बताया। चलो ज्योति देवी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप बता दो। ठीक है, चलो और किसी बच्चे से पूछ ले, किससे पूछ ले? चलो महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्हीं से पूछ लेते हैं। महेंद्र सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप बता दो। जल्दी करेंगे आप, माइक ऑन करके बताना है सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा और कोई बताना चाहता है? अंगराज वर्मा, प्रेम आर्य, आप लोग बताना चाहते हो? बता दो। सर इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उस अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। चलो बहुत बढ़िया, आप ही ने बता दिया उत्तर। बहुत बढ़िया। देखो कि अगर इसका अंश और हर, अगर अंश बड़ा होता है हर से तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट और चैट में जस्ट डबल राइट कर दो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब सारे के सारे बच्चे ना अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो आपका होमवर्क है आज की क्लास का प्रश्नवाली 13.1। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे अपना, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 13.1। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। प्रश्नवाली 13.1 आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ले लिया? चलो ठीक उसी प्रकार आपका अगला होमवर्क है प्रश्नवाली 14.1। प्रश्नवाली 14.1 आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। ठीक है, चलो तो आज की क्लास का होमवर्क क्या हुआ? 13.1, 13.2 और 14.1। ठीक है, आगे समझ में? चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे।